नमो नारायण। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये आज के इस कॉन्सेप्ट को के जो जो पितृ पक्ष चल रहा है, पितरों की पूजा करना, जिसको मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि पितरों की पूजा करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे माता पिता 5 साल 10 साल हो गए शरीर छोड़े हुए, तो उनकी पूजा करनी, वो मुझे नहीं लगता कि सही है। मुझे नहीं लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को नहीं लगता है। तो सभी का अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन पितृ राधे राधे पूजा, बाबा जी। राधे राधे, पितृ पक्ष के अंदर पितृ पूजा करने का मतलब आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आपके पितृ जो है वो अतृप्त है। वो कब पता लगेगा और कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब कोई चला गया, आकस्मिक निधन, सडन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड। अगर कोई ऐसे उससे गया है तो उसकी पितृ पूजा करनी अनिवार्य है, और शायद उसके लिए साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी करनी पड़ सकती है, या ज्यादा भी, यदि आपको लगता है कि वो उनकी गति नहीं हुई। यदि आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको आभास करवा रहे हैं कि हम हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग यूट्यूब पे और इधर उधर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मेरे को ना कुछ बातें फिर मतलब बहुत बुरी लगती है। और मैं, अब तो माझी सटकली वाली बात आ जाती है कि जी, कोई एक मैंने किसी का पॉडकास्ट का कुछ छोटा सा क्लिप देखा, तो वो कह रहा जी मेरे को पितर आपके घर के बाहर मतलब खड़े होते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं, मतलब पितर नहीं हो गए, वो चौकीदार हो गए। फिर वो बोल रहा है जी एक उसमें कि वो मेरे को सूंघते हैं। मतलब तुमने क्या समझ लिया कि पितर क्या है? सूंघते हैं मतलब क्या है? वो जानवर है? कौन सूंघता है? मतलब पितर पहले तो जो शरीर छोड़ के चला गया, जो घर का मालिक था, वो घर के बाहर चौकीदार की तरह रहेगा। और चौकीदार भी कौन? जो सूंघता है। मैं तो वो नाम भी नहीं लेना चाहता। मतलब आप क्या उपाधि दे रहे हो, क्या बोल रहे हो? और जो मैसेज बनाना चाह रहे हैं लोग, या अपनी वीडियो फॉलोइंग बना रहे हैं, उनको कोई उनको ये बताए कि भाई हमारे शास्त्रों में ये विदित है कि मरने के बाद नया जीवन आना है, वो निश्चित है। नया जीवन मिलना है, नया शरीर मिलना है। कहते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। बार बार हम शरीर लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। बार बार बोलते हैं ना, पुनरम जननम पूर्णम मरणम। जब ये बातें बोलते हैं, शास्त्रों में भी लिखी गई हैं, फिर हम अपने ही पास्ट लाइफ, जो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसमें भी हमने नोट किया कि हमने पिछले जन्म में क्या थे, कई कई जन्म देख लिए। तो जब हमने अपने पिछले जन्म देख लिए, इसका मतलब तो हमारे कोई बच्चे पुराने, मतलब पोता दोता या पड़ पोता पड़ दोता पिछले जन्म का, वो हमारी पूजा कर रहा है, हमारे को तर्पण दे रहा है, क्या मतलब रह गया? उसका औचित्य या मतलब है? कोई है कुछ अर्थ नहीं। 12 पीढ़ी तक आपकी जनरेशन जो है, वो हर चीज का एक ना सिस्टम बना हुआ है, चैनल बना हुआ है। वो एक फैमिली काउंसलेट करके कोर्स बना रखा है लोगों ने। तो आपकी 12 पीढ़ियों तक उसको, वो तो और अनलिमिटेड पीढ़ियों तक जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 12 पीढ़ियों तक आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो वो ट्रैक करके आपको पता लग जाएगा कि आपकी फैमिली में कौन से एंसेस्टर्स अवेलेबल हैं, किन्होंने जन्म ले लिया, कौन पितरलोक में है, कौन एंजल देवलोक में है, कौन दिव्य लोक में है, कौन मुक्ति पा गए और कौन अभी नया जन्म ले चुके हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको कम से कम इतना, जो घर में जिनकी मृत्यु हुई है, या एक आयु का भी आप वो फ्रेम ले सकते हो। कोई जवान चला गया एक्सीडेंटल डेथ से, अननेचुरल डेथ से, या किसी तांत्रिक क्रिया से, तो उसके लिए आप अगर करते हो तो ठीक है, वो करो, आपको अंदर से आभास भी हो जाएगा। जैसे मैंने अपने मामा जी के बेटे के बारे में बताया था, तो उसकी गति नहीं होगी, वो तंत्र से मरा था। और उसके लिए फिर मैं बद्रीनाथ में करके आया। तो वो मैं तो कर आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीएनए कहाँ है उसका? क्योंकि मेरे मामा जी का बेटा है, वो नानी जी के पक्ष से है। और जो डीएनए की बात अभी निकली, तो डीएनए का मतलब मालूम है आपको? डीएनए क्या होता है?
डीएनए हमारा शास्त्रों से लिया गया शब्द ही है। डी से दादा, एन से नाना, ए से आत्मा। दादा नाना आत्मा, वो मैंने आज आपको शेयर भी किया है एक वीडियो। तो ये दादा पक्ष से आपका जो चलता है, माता पक्ष से जो नान का परिवार चलता है, वही दो परिवार चलते हैं ना। उन्हीं के हम डीएनए को लेके चलते हैं, फैमिली के, उसी को हम अपने एंसेस्टर्स मानते हैं कि नान के पक्ष से है, दाद के पक्ष से है। तो उनको समझना, और ऐसे अननेसेसरली पितरों की पूजा करना, वो ठीक नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी का जैसे मेरे को जब तक नहीं मालूम था, 30-35 साल तक, क्योंकि वो उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, अननेचुरल थी। क्योंकि वो हॉस्पिटल में डेथ हुई, और एज भी नहीं थी, 40 के आसपास रहे होंगे, 40-45 ऐसी एज रही होगी। तो जब छोटी एज में जब जाता है आदमी, तो आयु इतनी नहीं लिखवा के आया। हमारे हाथों की लकीरों में हमें पता होता है कि कितनी आयु है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। कोई सडन डेथ हो जाए या कुछ सुसाइड कर ले, तो उसके लिए तो आपको करना चाहिए। और उसके लिए भी देखो कितने सारी जगह और कितने सारे विधान हैं। जैसे अननेचुरल डेथ होती है, तो हम कहते हैं पहले नारायण बलि, जो नारायण शिला है हरिद्वार में, वहां जाके कराओ। फिर अगर नहीं मोक्ष हुआ, तो पेवे पंजाब में, करनाल कुरुक्षेत्र के बीच में है पेवा, एक जगह है, वहां पे जाके कराओ। कोई एक्सीडेंटल डेथ होगी, फिर भी गति नहीं हुई, तो गया जी जाके कराओ। और गया जी जाने के बाद भी गति नहीं होती किसी की, तो हम बोलते हैं कि बद्रीनाथ जाके कराओ। गया जी का प्रोसीजर भी लंबा है और खर्चा भी बहुत है, तो हर किसी की सामर्थ्य नहीं बन पाती जाना आना। बिहार में जाओगे और रहना खाना पीना, फिर हर जगह के आजकल मार्केटिंग हो चुकी है, तो सबको पता है किसी की जेब कैसे काटनी है। तो वो भी देखना है। बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ पैसे आपके आपकी मर्जी के लगने हैं। आप 500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में अपनी पूजा वो करा सकते हो। वो आपकी श्रद्धा है, वहाँ पे मतलब आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। 500, 1100। मेरे साथ जैसे मीनाक्षी भी गई थी, और प्रवीण भी गया था, जैसे हम गए थे मोनालिसा वगैरह, तो हमने किया। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, पंडित जी ने अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा। तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आपसे कंडीशनल जो ये चीजें करने लग जाए, तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पितृपक्ष चल रहा है, इसीलिए वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। अब नहीं पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी। जैसे मैंने बोला, वो विसर्जन नहीं करना चाहिए, गणेश विसर्जन। तो किसी ने मेरे को बताया कि मैं आपको बताऊंगी, एक स्टोरी है। स्टोरी इज ए डिफरेंट थिंग। कहीं शास्त्रों में अगर लिखा है, तो वो एक अलग बात है। क्योंकि जहां मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मैं परिपूर्ण हूँ, या जी मुझे पता लग गया है, मैं कह रहा हूँ ना। मेरे को लगता है कि मेरे भाव ऐसे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि गणपति महाराज हमारे बुद्धि के दाता है, और हमारे बिजनेस के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, सबके कारक जो है, वो गणपति महाराज है। और उनको हम 10-15 दिन, उनके अंदर इतनी ऊर्जा, सुबह शाम कीर्तन, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ जो भी करते हैं, भंडारा कर, मतलब उनको जागृत करते हैं। रोज आरती करना, ऊर्जा देना। आरती करने का मतलब ये है कि ऑरा क्लीन करके उनके अंदर उनकी एनर्जी को और बढ़ाना, अग्नि तत्व को बढ़ाना। ठीक है नहीं? अग्नि भी तो एक अपने आप में है, बिना अग्नि के तो शरीर चल ही नहीं सकता। अग्नि क्या मतलब? शक्ति। तो अग्नि तत्व को बढ़ाना। अब अग्नि तत्व आपने बढ़ा दिया, और उसके बाद 10-11 दिन बाद उठा के जाके उनको आपने जल प्रवाह कर दिया। वो जल प्रवाह जो है ना, वो अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद लोगों ने उसकी मार्केटिंग कर दी कि जी वो ऑर्गेनिक बना लो, गमले में बना दो, मिट्टी के बनाओ, मिट्टी में कर दो। तो क्यों करना है गणपति महाराज को? अगर आप देखो, मूर्ति पूजा इसीलिए फिर बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करनी है। जेनुअनली तो भगवान तो शरीर से बना हुआ है ना, तो 5 तत्व का पुतला ही तो भगवान है। और फायर जो अग्नि ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर, जो आत्मा है, वो अंदर है। मंदिर में जाना है, मन के अंदर में जाना है, भगवान की शक्तियों को पहचानना है। उसके ऊपर मैं अभी एक आपको कुछ गूढ़ सूत्र देने वाला हूँ। वो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके दूंगा। तो बस ये पितरों के लिए मैं इतने बोलूंगा कि आपके जो पितर अभी गए हैं, रिसेंट गए हैं, साल 2 साल 3 साल, वो करें। और अगर आपको लगता है, क्योंकि 11 महीने वरीना जिसको बोलते हैं, साल का 11 महीने में
हर किसी का अपना अपना वो है, उसको नाम कुछ और दे देते हैं। जैसे रशिया में भी 1 साल से पहले 11वें महीने में करते हैं ना, तो आप लोगों में भी करते ही होंगे, जो चला जाता है तो उनका कुछ ना कुछ किया जाता है। तो कुछ कहना चाह रहे हो मीनाक्षी आप? तो वो जो करने के बाद फिर आपकी वो हाँ जी बोलिए। बाबा जी, जैसे लेडीज का 3 साल बाद होता है ना, मेरी मदर इन लॉ का जैसे इस साल हो रहा है, अभी तक 3 साल तक नहीं होता, ऐसा क्या, इसका पीछे कारण क्या है? नहीं, 3 साल वाला ये देखो, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोगों ने ना अपने अपने गांव देहात के लोगों ने अपनी अपनी वो बना ली है, हाँ, ये हो सकता है। पुरानी फैमिलीज की वो टर्म्स बना ली है। शरीर को अगला जन्म मिलने में 40 दिन से 1 साल के भीतर उसको, 40 दिन का प्रोसीजर तो है ही है, वो राम का दरवाजा जो खुलता है, जैसे मैंने बताया था, जैसे करते हैं ना, चौथा करना है, फिर नौवां करना है, फिर 13वीं करनी है, 17वीं करनी है। तो 40 दिन तक वो ब्राह्मण भोज वगैरह वो सब चलते रहते हैं। तो 40 दिन के अंदर अंदर वो दरवाजा जो है राम का वो बंद होना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप अपने पितरों को पूजा करते हो या गरुड़ पुराण का पाठ करते हो, दिया बत्ती करते हो, सबसे अच्छी मौत जो होती है पृथ्वी पर, अगर किसी ने प्राण त्यागे हैं जमीन पर, और उस टाइम पर दिया बत्ती अगर कर दिए किसी ने, दिया बत्ती मतलब जोत बत्ती कर दी है, या फिर सवेरे दिन के समय में हुआ है, जैसे पूजा पाठ करके, जैसे हमारे नाना जी मंदिर से होके आए, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद एकदम जमीन पे बैठ गए। हमारी नानी ने पूछा क्या हुआ, नीचे क्यों बैठे? कह रहे बस आ गए हैं, खड़े हैं, चले, राम, इतना बोला और शरीर छोड़ दिया। तो वो गति उनको मिलनी है, क्योंकि वो पार्षद नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो साथ लेके जाएंगे। लेके जाने वाले भी पार्षद किस प्रकार से हैं, आपके कर्मों के अनुरूप है, हर किसी के लिए वैसे ही वाले नहीं आते हैं। कोई यहाँ से मारते हुए ले जाने वाले भी आते हैं, क्योंकि जैसे आपके कर्म है। ऐसे नहीं बोलते कि तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो मूरत तो देखने वाली बात है, जैसा हिसाब किताब करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। और अभी तो इंस्टेंट रिजल्ट आने लग गए हैं। तो थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझने का प्रयास करना है, कि किसी भी अननेसेसरीली पितरों को हम ना तंग करें। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कभी कभी अचानक से मन ना बुझ जाता है बैठे बैठे, ये इन दिनों की बात नहीं, वैसे भी अचानक से मन बुझ जाएगा, रोने का दिल करेगा, आंखों से पानी आने लग जाएगा, पता नहीं क्यों, और कई बार मन बहुत खुश होगा। तो ये जो पीरियड होता है ना, जो आपको कुछ भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, वो चीजें जो हैं वो आपको पता लगती हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमारे को, किसी ने हमारी सोल को डिस्टर्ब किया है। तो हमारे जो पास्ट लाइफ के अंदर जो हमारे कुछ जो हमारे पिछले जन्मों के अंदर जो हमारे रिश्ते थे, वो हमें बहुत गहराई से, बहुत दिल से याद कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बेचैन हो जाते हैं। अब वो पता है क्या, लोग अपने माता पिता की, अपने दादा नानी की फोटो लगा लेते हैं सामने, अच्छे कर्म किए होते हैं तो दिन रात उनको जब भी देखते याद करते हैं। तो बच्चे भी आपने देखा होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं कभी बहुत रोते हैं, कभी रोने वाला मुंह बना लेते हैं, कभी हंसने वाला मुंह बनाते हैं, कभी खूब खुश हो रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी पता ही नहीं होता कि क्यों रो रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो सब जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हमें बस इतना समझने की देर है कि अगर हम समझ जाए, तो हम कम से कम अपने पितरों की फोटोज उनकी ना लगाएं घर के सामने, ऐसी जगह पे ना लगाएं जो बार बार उनको याद करना पड़े। देखो रिश्ते हैं खून के, हम तो एकदम नहीं काट सकते, और प्यार भी होता है किसी से। अब मान लो कल को मेरा शरीर छूट जाता है, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे याद नहीं करो, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कभी तो अचानक से याद आएगी कि हाँ कोई बाबा जी थे भाई, अच्छे थे, अच्छी बात करते थे, दोस्त की तरह थे, पिता की तरह थे, भाई की तरह थे, बेटे की तरह थे, जो भी भावना के साथ जुड़े। तो वैसी आप फीलिंग के साथ इमोशनली अटैच होते हो, तो 1 साल तक वो ज्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे इमोशनली माया घेरती है, आप वो अपने रिश्तेदारों को भूलना शुरू हो जाता है। जबकि पति पत्नी का रिश्ता कितना स्ट्रांग होता है, 1 साल के बाद पत्नी भी कभी बस याद करती, बिरला, बच्चे तो खैर अपने अपने जीवन में फंस जाते हैं सब। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी की फोटो सामने लगाएं। फोटो लगाने की जरूरत ही नहीं है, फोटो मन में रखो। और अगर फिर भी बना ली है, जैसे बना ही लेते हैं वो क्रिया के टाइम पे, तो उसमें भी लेमिनेटेड ना करके फ्रेम वाली रखो, और बाद में उसको ऐसी जगह पे रख दो जो बार बार नजर नहीं आया। ऐसे कमरे में लगाओ जो आपको 24/7 ऐसे नहीं निगाह है, कभी याद आए तो आप अंदर जाके उनको देख के प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हो। लेकिन इन चीजों का ध्यान जरूर रखें
कि एक्सीडेंटल डेथ हुई है उनका जरूर करते रहे, जब तक आपको अंदर से आभास ना हो कि उन्होंने नया बर्थ ले लिया। जैसे मेरी सिस्टर का एक बेटा एक्सपायर हुआ था, तो उसके बेटे बड़े बेटे की शादी की। शादी करने के बाद साल के अंदर अंदर उसका जो बच्चा आया, तो वो बेटा था वो रीबर्थ में आ गया। अब वो उस बच्चे के वो करते रहे, क्या मतलब रह गया? क्योंकि उसने तो बर्थ ले लिया, और ये तो चलो लकीली उसी घर में आ गया। और साल बाद, 1.5 साल बाद बच्चा जब बात करने लगता है तो पता लगने लग जाता है कि हाँ ये वही बच्चा है, ये वही सोल है। क्योंकि उसको अपनी पुरानी बातें, हर बच्चे को 5 से 9 साल तक याद रहती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को विजन्स आते हैं। और जब तक बच्चा बोलता नहीं है तब तक तो बिल्कुल क्लियर देखता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। लेकिन अचानक से हंसने लग जाएगा, अचानक से रोने लग जाएगा, जो हम कभी पता नहीं लगा पाते। तो वो चीजें अब हम उस बच्चे का करते रहे, क्या मतलब रह गया? वो तो रीबर्थ ले लिया, वो मतलब है उसका। तो ये तो मैं अपनी फैमिली के प्रमाणिक आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखे हैं कि ऐसे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम ये समझ लें और लोगों को उसका फायदा मिले, मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ, ताकि लोग उसके ऊपर अमल करके अननेसेसरीली अपने जो रिलेशंस हैं, जो परिवार के रिश्ते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। जो चला गया है उसके लिए कहते हैं ना, सदगति प्राप्त हो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सत्य बोलोगे तो गत है, गत का मतलब गति मिलेगी, और अगला जीवन उसको मिलना है या मोक्ष मिलना है। क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलेगा जब आपकी वांट्स खत्म हो जाएगी, चाहत खत्म हो जाएगी। इफ यू डोंट वांट एनीथिंग देन यू विल गेट मोक्ष। क्योंकि हमारी चाहत ही नहीं है। अब तो हम, अभी तो हमारे सोच है, मैं तो 2 जन्म सोच लिए कि 2 जन्म तो और जीना ही है, तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मोक्ष क्यों चाहिए? तो वो सारी चीजें हमें समझना पड़े। ठीक है। तो इस सेशन को मैं अभी बंद कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे। ये रिकॉर्डिंग